श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। परम दयाल गोसाई जी श्री महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। सदु पांडे ने श्री गोवर्धन नाथ जी के प्राकट्य का विवरण देते हुए आचार्य श्री को बताया कि हमारी गायों को एक ग्वाला चराने के लिए ले जाता था। एक ब्राह्मण की एक बहुत बड़ी गाय थी, वह भी उन्हीं के साथ चरने जाती थी। वह गाय चरकर घर आती। जब ब्राह्मण गाय दुहने बैठता तब गाय थोड़ा सा दूध देती और बाकी चढ़ाकर रख लेती। ब्राह्मण मन ही मन बहुत कूरता कि ऐसी बड़ी गाय दूध क्यों नहीं देती है। उसने सोचा कि ग्वाला दूध दूह लेता होगा। शाम को ग्वाला गाय लेकर आया तो ब्राह्मण उस पर नाराज होते हुए बोला, क्यों रे भैया, मेरी गाय क्यों दूह लेता है। ग्वाला ने उत्तर दिया, आप कैसी बात कर रहे हैं, बिना देखे मेरे ऊपर झूठा दोष लगाते हो, यह ठीक नहीं है। आपने आज कहा है इसलिए मैं इस पर पूरी निगाह रखूंगा। सुबह ग्वाला गाय को चराने के लिए ले गया। उसने गाय पर पूरी नज़र रखी। गाय निगाह बचाकर गोवर्धन पर्वत के ऊपर चली गई। ग्वाला भी उसके पीछे पीछे भागा। ग्वाले ने देखा कि पर्वत पर एक शिला में एक छेद है। उसके ऊपर गाय खड़ी है और उसके थनों से दूध झर रहा है। गाय थनों का सारा दूध वहां डालकर उतर आई। तब ग्वाले ने वहां जाकर शिला के छेद को देखा। शाम को जब गायों ने लौटने का समय हुआ, उसके कुछ देर पहले गाय फिर गोवर्धन पर्वत पर गई और सुबह की तरह ही शिला के छेद में अपने थनों से दूध झरा दिया। ग्वाले ने भी दूर से यह दृश्य देखा। उसने ब्राह्मण को सारी जानकारी दी। सुनकर ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे ग्वाले की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। तब ग्वाले ने कहा, सुबह आप मेरे साथ चलना और सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना। सुबह वह ब्राह्मण भी ग्वाले के साथ गया। उसने अपनी आंखों से गाय को पर्वत पर चढ़कर शिला के छेद पर खड़ी होकर दूध झराते देखा। ब्राह्मण ने आकर सब ब्रजवासियों को सारा प्रसंग सुनाया। हम सभी को आश्चर्य हुआ। हम विचार करने लगे कि इसका कारण क्या है। तभी एक वृद्ध ब्रजवासी ने कहा, भैया, मैंने सुना है कि जहाँ धन होता है वहाँ गाय के थन से दूध झरता है। फिर हम सभी पर्वत पर गए, शिला को देखा और उसमें छेद भी देखा। तब सबने मिलकर वह शिला उठाई। तब हमने देखा कि वहाँ एक सुंदर 7 वर्ष का बालक खड़ा है। शिला का जो छेद था वह उसके मुंह के ऊपर ही था और गाय के थनों से जो दूध झरता था उसे यही बालक पीता था। हम सब उस बालक को देखकर कहने लगे, अरे शिला के नीचे ये धन था, ये धन तो सच्चा है। उस दिन के बाद हम जो दूध दही का भोग धरते थे वह सब आरोगता था और हमारे बच्चों के साथ खेलता था। हमने उस बालक से नाम पूछा तो उसने अपना देव दमन बतलाया। तब हम समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो पर्वत का देवता है। जब कृष्ण अवतार के समय इंद्र ने भारी वर्षा की थी तभी इसी ने ब्रज की रक्षा की थी। तब से हम सब ब्रजवासी देव दमन की मानता करने लगे। श्री नाथ जी के साथ श्री गिरिराज जी में 3 और देवताओं का प्राकट्य हुआ था, जिनमें से एक संकर्षण देवता का प्राकट्य संकर्षण कुंड से हुआ। दूसरे देवता गोविंद जी का प्राकट्य गोविंद कुंड से हुआ तथा तीसरे देवता दानी राय जी का प्राकट्य दान घाटी में हुआ। ये चारों देवता एक साथ प्रकट हुए। सदु पांडे ने कहा, आप तो महापुरुष हैं। आप सब जानते हैं जगत में भगवान ही अपना महात्म्य प्रकट करते हैं, जिससे कि भगवदीय जन उनका गुणगान कर आनंद प्राप्त कर सके। श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी देव दमन गोवर्धन नाथ जी तथा अन्य 3 स्वरूपों के प्राकट्य का विवरण सुनकर गदगद हो गए। गोपाल दास जी ने भी गाया है, आपनी लीला ते बदन पोते करी उच्चार आनंद अधिक दीधो। श्री गिरिराज धरण की जय।